Welcome in your English class with your book Exploration in English, a Reader's Journey, published by Edurise by Amit Publications. We are starting chapter 13 and chapter 13 is Fun at School. तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं स्टोरी के बारे में. ओके, बंटी एंड विनी. बंटी एंड विनी दो बच्चे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर. वो कौन है? भाई और बहन. वॉक टू देयर विलेज स्कूल एवरी डे. अपने गांव के स्कूल रोज चल कर जाते हैं. दे एंजॉय देयर डेली रूटीन. उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन को वो बहुत आनंद से लेते हैं, उसे एंजॉय करते हैं. प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ खेलना, एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, और नई नई चीजें सीखना. Their school days are filled with happiness, excitement and memories to cherish. उनके जो स्कूल के दिन है ना बच्चों, वो भरे हुए हैं किससे? उत्सुकता से, खुशियों से और बहुत सारी यादों से, जिनको वो बाद में जी सकते हैं, चेरिश कर सकते हैं. Bunty and Winnie were brother and sister who lived in a village. Village यानी बच्चों गांव. बंटी और विनी दो भाई बहन थे जो गांव में रहते थे. दे अटेंडेड द विलेज स्कूल. उन्होंने विलेज गांव के स्कूल को अटेंड किया, यानी कि वहां पर वो गए. विच डिडंट हैव बसेस और वैन्स. जहां पर ना बसेस थी ना वैन्स थी. सो दे वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे. तो वो रोज स्कूल चल कर जाते थे. One morning, एक सुबह, they got ready for school. वो स्कूल के लिए तैयार हो गए. And their mother packed their lunch boxes. और उनकी मदर ने उनके लिए लंच बॉक्स पैक कर दिए. They took their lunches. उन्होंने अपने लंचेस लिए and came out of their house. और अपने घर से बाहर आ गए. Excited for the day ahead. पूरे आगे के दिन के लिए उत्सुक थे वो. ठीक है. As they walked to school, जैसे ही वो स्कूल की तरफ चले, they went under the bridge. वो पुल के नीचे आए. Climbed over the fence. Fence यानी कि जो वहां पर पुल के ऊपर पगडंडी सी बनी होती है, उसके ऊपर वो चढ़े. Ran down the hill. हिल के नीचे ran down the hill. हिल की तरफ, पहाड़ी की तरफ दौड़े. एंड दे वेंट अप अनदर हिल. और फिर वो दूसरी हिल पर गए. डिस्पाइट द लॉन्ग वॉक दे रीच्ड स्कूल ऑन टाइम. बहुत लंबा चलने के बावजूद वो स्कूल पर टाइम से पहुंचे. जस्ट एज दे अराइव्ड, जैसे ही वे पहुंचे, मुरली रैंग द स्कूल बेल. मुरली ने स्कूल की घंटी बजा दी. And the children rushed to their classes. और बच्चे अपनी क्लासेस की तरफ, कक्षाओं की तरफ दौड़े. Some children were reading. कुछ बच्चे reading मतलब पढ़ रहे थे. While others were playing outside. जबकि दूसरे कुछ बच्चे playing मतलब खेल रहे थे, outside बाहर, बाहर खेल रहे थे. Three girls were playing hopscotch. 3 लड़कियां क्या खेल रही थी बच्चों? hopscotch. A group of boys were playing cricket. लड़कों का एक ग्रुप यानी के 3, 4, 5, 6 बच्चों का जब ग्रुप हो जाता है उसे कहते हैं बच्चों का समूह. लड़कों का एक समूह क्या खेल रहे थे? वो क्रिकेट खेल रहे थे. And another group of children, और दूसरे बच्चों का समूह were busy in painting. वो किसमें बिजी था? पेंटिंग करने में, ड्राइंग करने में. ओके. Suddenly, अचानक, their teacher appeared on the ground. ग्राउंड पर उनके अध्यापक दिखाई दिए. ओके. वहां पर कौन आ गए? टीचर. टीचर यानी के अध्यापक. And All the children wished him good morning. और सभी बच्चों ने उन्हें विश किया, यानी कि उनका अभिवादन किया. कैसे? गुड मॉर्निंग के साथ.
The atmosphere was filled with happiness and excitement. जो वहां का वातावरण था, एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल, वो भर गया किससे? खुशी से, उत्सुकता से. As the children continued to have fun at school. जैसे ही बच्चों ने स्कूल में अपने मजे करना जारी रखा. It was just another day at school for Bunty, Winnie. ये रोज की तरह ही एक और दिन था बंटी और विनी के लिए. एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स के लिए, उनके मित्रों के लिए. फिल्ड विद लर्निंग, प्ले एंड जॉय, जो कि किससे भरा था बच्चों? लर्निंग यानी कि कुछ सीख के साथ, प्ले एंड जॉय खेलों के साथ और खुशी के साथ. तो इस तरह से बीतता है बंटी और विनी का स्कूल में एक दिन. आपका स्कूल में दिन कैसे बीतता है बच्चों? आप भी स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते होंगे, डांस करते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, बातें करते होंगे, अपना लंच बॉक्स शेयर करते होंगे, राइट? चलिए आगे चलेंगे. नाउ वी हैव सम वर्ड मीनिंग्स हियर. ठीक है, अब मैं आपको समझाते हुए इन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ाती हूं. सबसे पहला वर्ड है ब्रिज. ब्रिज कहते हैं बच्चों पुल को. अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ रोड, पाथ और रेलवे अक्रॉस अ रिवर, वैली और अदर ऑब्स्टेकल. एक ऐसा रास्ता जो कि सड़क हो सकती है, पाथ हो सकता है या फिर रेलवे हो सकती है. किसके ऊपर बनता है ये पुल? रिवर के ऊपर, वैली के ऊपर, या फिर कोई भी और चीज जो इन चीजों के बनने में बाधा हो रही हो तो हम पुल बना देते हैं उसके ऊपर. फेंस. फेंस कहते हैं अ स्ट्रक्चर टिपिकली मेड ऑफ वुड. एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लकड़ी का बना हो. हिल, अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. नेचुरल एलिवेशन यानी कि जहां से पृथ्वी की चढ़ाई शुरू हो जाती है. तो आपने हिल्स देखी है ना बच्चों, हिल्स कहते हैं हम पहाड़ियों. फिर आते हैं बेल पर. अ हॉलो मेटल ऑब्जेक्ट दैट मेक्स अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. एक मेटल ऑब्जेक्ट होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है. आपने देखा होगा बेल बजती है जब इसको हम बजाते हैं. क्लास. क्लास किसे कहते हैं बच्चों? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. एक विद्यार्थियों का समूह हुआ टॉट टुगेदर, जिन्हें एक साथ पढ़ाया जाता है. टीचर. A person who teaches or instructs students. एक ऐसा इंसान जो बच्चों को पढ़ाता है या उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है. प्ले. प्ले तो सबको पता है, खेलना. To engage in an activity for enjoyment. Happy, feeling और showing pleasure. फन किसे कहते हैं? enjoyment को, जब हम बहुत सारा मजा करते हैं, राइट? अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइजेस पर. Darken the correct option in the OMR sheet. Bunty and Winnie walk to their village dash every day. बंटी और विनी चलकर जाते थे कहां पर? अपने विलेज, स्कूल में, रोज. They go dash the bridge on their way to school. वो अपने स्कूल के रास्ते में ब्रिज के नीचे से होकर, अंडर द ब्रिज, नीचे से होकर जाते हैं. The children dash to their classes when the bell rings. जब बेल बजती है तो बच्चे अपनी क्लासेस की तरफ रश करते हैं, यानी कि एकदम से दौड़ के भागते हैं. The teacher comes to the dash. कहां पर आते हैं टीचर? The teacher comes to the ground. वो ग्राउंड में आते हैं. And the children wishes her good morning. और बच्चे उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं. The children are very happy to be at school. बच्चे बहुत खुश होते हैं स्कूल जाकर. Fill in the blanks using the correct words from the locker. हमें इस लॉकर में से बच्चों करेक्ट वर्ड्स यहां पर फिल करने हैं. Bunty and Winnie lived in a village. Village यानी कि बच्चों, विलेज का मतलब होता है गांव. बंटी और विनी गांव में रहते थे. देयर मदर, उनकी माँ ने पैक किया. देयर, उनका.
क्या पैक किया? लंच बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस। ओके, चलिए आगे चलेंगे। मुरली रैंग द स्कूल बेल। मुरली ने क्या बजाई बच्चों? स्कूल बेल। डैश गर्ल्स वर प्लेइंग हॉप स्कॉच। कितनी गर्ल्स? 3 गर्ल्स। 3 लड़कियां हॉप स्कॉच खेल रही थी। अ ग्रुप ऑफ बॉयज, एक लड़कों का समूह, वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। आगे चलेंगे ट्रू और फॉल्स पर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। बंटी एंड विनी टेक द बस टू स्कूल। नो, फॉल्स। दे वॉक टू द स्कूल, वो वहां पर चल कर जाते हैं। द विलेज स्कूल हैज अ प्लेग्राउंड। विलेज स्कूल में कोई प्लेग्राउंड है? यस, विलेज स्कूल में प्लेग्राउंड है। द टीचर रिंग्स द स्कूल बेल। क्या स्कूल की घंटी टीचर बजाते हैं? नहीं। द मुरली रिंग्स द स्कूल बेल, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग रिसेस। जो बच्चे हैं वो रिसेस के टाइम पे यानी कि लंच ब्रेक के टाइम पे क्रिकेट खेलते हैं। फॉल्स। ओके, वो तो सुबह ही क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आगे चलेंगे। नाउ वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन है? बंटी एंड विनी आर मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। When did the children rush to their classes? बच्चे अपनी क्लास की तरफ कब भागते हैं? The children rush to their classes when the school bell rings. जब स्कूल की बेल बजती है। How are the children feeling at the end of the story? कहानी के अंत में बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? Children are feeling excited, happy and full of जॉय। वो बहुत उत्सुक हैं, खुश हैं और बहुत जॉय से भरे हुए हैं। डू यू लाइक टू गो टू स्कूल? यस, आई लाइक टू गो टू स्कूल। अब वाई, इसका आंसर बच्चों आपको खुद देना है कि आपको क्यों अच्छा लगता है स्कूल जाना। कोई ये आंसर दे सकता है बच्चों, आई लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज आई मीट माई फ्रेंड्स। मुझे स्कूल जाना पसंद है क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता हूं। और कोई ये कह सकता है, आई लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज आई लव स्टडीज। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल डू यू लर्न एट स्कूल? आप सभी लोग स्कूल में क्या सीखते हैं? तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस हैं आपका होमवर्क। आप बताएंगे मुझे कि आप सभी स्कूल में क्या सीखते हैं। ओके, With this chapter ends here. Chapter यहाँ finish होता है बच्चों. Please read it once again. Okay? I hope that you have understood it. Stay tuned for the new video. Thank you.